पूर्ण नहीं हो जाता तब तक शिव भगवान शंकर का दर्शन या भगवान कोई दूसरे नहीं, शिव हमारी हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। हमारे भीतर का एक विश्वास को हमारे भीतर का एक भरोसा प्राप्त करने के लिए, विश्वास को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमें विश्वास को प्राप्त करना है, भरोसे को प्राप्त करना है, तो अपने भीतर एक निर्मल ज्योति भगवान के नाम की, मंत्र की, उनके स्मरण की जगाना होती है। अब उस ज्योत को जगाने के लिए आप कोई आडंबर में ना फंसें। शिव नाम की ज्योत जगाने के लिए किसी आडंबर की या दिखावे की या कहीं जाने की या किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शिव नाम की ज्योत जगाने के लिए अपने भीतर केवल भगवान के मंत्र का, भगवान के नाम का उच्चारण करते जाइए। और आप जितना जितना उच्चारण करेंगे, जितना जितना नाम पुकारेंगे, उतना उतना विश्वास बढ़ता चलेगा। पार्वती जी को शिव कैसे मिले? माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जी को भगवान शंकर की प्राप्ति हुई कैसे? शिव मिले कैसे? माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा जगतधात्री दुर्गा भवानी ने अपने भीतर विश्वास को प्रकट किया। और माँ जगत जननी ने ये अपने भीतर ये विश्वास प्रकट कर लिया कि मुझे शिव की अर्धांगिनी बनना है, भगवान शंकर की संगनी बनना है। मुझे भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनना है, मुझे भगवान शंकर की संगनी बनना है। अब संगनी बनने के लिए या अर्धांगिनी बनने के लिए जिसकी अर्धांगिनी बनने के लिए पार्वती जी जा रही हैं, जिसके साथ में विवाह करने के लिए पार्वती जी आतुर हैं, पहले उनके विषय में थोड़ा सा जानना पड़ेगा पार्वती। आज सबसे बड़ी जो दिक्कत विवाह शादी में जो परेशानियां आ रही है, वो विवाह शादी की परेशानी सबसे बड़ी यही है। हम ना लड़के के बारे में जान रहे हैं, हम ना लड़की के बारे में जान रहे हैं। जब विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद फिर पता चलता है कि लड़का कैसा है या लड़की कैसी है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, पार्वती जी ने जितना समय शिव को पाने के लिए तप किया, साधना की, आराधना की, उतने समय पार्वती जी ने केवल शिव को जानने का प्रयास किया। उतना समय केवल पार्वती जी ने भगवान शंकर को जानने का प्रयास किया, शिव को पहचानने का प्रयास किया। क्योंकि विवाह होने के बाद में अगर आप लड़के के बारे में कहीं से खबर उठा रहे हो कि वो लड़का ऐसा है या लड़का वैसा है या लड़का
ऐसा या लड़की ऐसी या लड़का वैसा, तो वो श्रेष्ठता नहीं, फिर उसकी कोई महत्वता या उसकी कोई मूलता नहीं है। पार्वती जी ने घोर तप कर कर शिव को जानने का प्रयास किया। अब आप आज के जमाने में तप नहीं कर सकते तो कम से कम तपास तो कर सकते हो। थोड़ा उसके बारे में जान तो सकते हो। विवाह, कई माता पिता कहते हैं मेरी लड़की बड़ी हो गई, 28 साल की, 27 साल की, 26 साल की, 25 साल की, 24 साल की, 23 साल की, 22 साल की हो गई, और अब हम उसके लिए लड़का देख रहे हैं, कोई लड़का नहीं मिल रहा है उसको। तो क्या लड़का नहीं मिल रहा तो क्या फिर उसका विवाह हर किसी के साथ कर दो? यही की यही लड़के के साथ में भी है। लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं, जम नहीं रहा, बहुत प्रयास कर लिया, बहुत प्रयास कर लिया, कोई जमता नहीं, तो फिर क्या हर किसी के साथ में विवाह कर दो? थोड़ा समझो उसको। थोड़ा उसके बारे में जानने का प्रयास करो। लड़की कैसी है, लड़का कैसा है। शिव जी और पार्वती जी के मंगल विवाह में ये सबसे बड़ा कार्य रहा कि शंकर जी ने पार्वती के बारे में पता करा और पार्वती जी ने शिव जी के बारे में पता करा। सप्त ऋषियों को भेजा गया, देवताओं को भेजा गया, अप्सराओं को भेजा गया, गंधर्वों को भेजा गया, और सबको भेजने का कारण केवल इतना था कि मालूम कर लें कि पार्वती जी की तप साधना में बल कितना है, कितना बल। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने एक बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने 2 बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने 3 बार पशुपति व्रत कर लिया। कई बार कहते हैं कि हमने सोमवार का व्रत करा, हमने ये करा, हमने प्रदोष करा, हमने शिवरात्रि करा, हमने प्रदोष करा, हमने ये व्रत करा। इसके बाद भी भगवान हमारी सुन क्यों नहीं रहा?